हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब देखें जी दोस्तों, आप सिर्फ तीन बातों को समझ लें, तीन चीजों को अपना लें। जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो इंसान आपके पीछे लाजमी भागेगा, आपके पीछे दौड़ लगाएगा। जैसे आपने उसके पीछे दौड़ लगाई हुई है, ऐसा है कि नहीं है? आपका उसके बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है। ना आपको दिन को चैन होता है, ना रात को होश होता है, आपको सिर्फ उसी की ही फिक्र रहती है। आपके माइंड से थिंकिंग, अटेंशन, सोचें हर वक्त उसके बारे में आती रहती हैं, आप उसकी सोचों से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है। अब आप चाहते हो ये सारी चीजें, सारे काम वो इंसान क्यों नहीं करता? मेरे दोस्तों, वो करता है, वो करेगा, लाजमी करेगा। आपने कुछ बातों को अंडरस्टैंड करना है। आप दौरान रिलेशनशिप काफी ज्यादा गलतियां, मिस्टेक, ब्लंडर मारते हो, करते हो, यकीन मानो आप मर करते हो। ठीक है ना? आप अपना मुहासबा किया करें, अपने आप को अंदर से चेक किया करें, आया कि मैं गलतियां करती हूँ या करता हूँ। आप लाजमी गलतियां गलतियां करते हैं। अब देखें जी दोस्तों, अब नंबर वन पे जो पहला काम आपने नहीं करना है, आपने करना कैसे करना है, वो ये रिक्वायर टाइम से ज्यादा अगले वाले इंसान से बात नहीं करनी। मैं पते की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब कैसे? अब आपको लगता है कि 1 घंटे में हम दोनों की बातें तकरीबन मुकम्मल हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो सारी रात ही बंदा डिस्कस करता रहे। मेरे ख्याल से डिस्कस करना बेवकूफी है, ठीक है? तो एक आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए, ठीक है ना? रिक्वायर्ड टाइम आपको सोचना चाहिए कि कितना होना चाहिए, तो उससे ज्यादा आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं करनी। आप स्टैंडर्ड लेस हो जाते हो, अपना स्टैंडर्ड गिरा देते हो, सारी सारी रात सस्ते बन जाते हो, चीप बन जाते हो। सारी सारी रात आप उससे क्या करते हो? मैसेज पे बातें करते रहते हो, कॉल पे बात करते रहते हो, ठीक है ना? और आगे वाले इंसान को शो करवाते हो, जानी मेरा आपसे ना दिल नहीं भर रहा। भाई ये कौन सी फिलॉसफी है, कौन सा माइंड सेट है? ऐसा करते हो, यही तो मेन मिस्टेक है, मेन ब्लंडर है। अगले इंसान को सर पे सवार करना, अगले इंसान को ना हर वक्त मतलब कि आल इन आल समझते रहना। इन्हीं चीजों का, इन्हीं बातों का वो इंसान फायदा उठाता है, ऐसा फायदा उठाता है, फिर आपको इग्नोर करना, आपसे दूरी इख्तियार करना, ठीक है ना? ऐसा समझ लो आपको लात मार के भाग जाता है, भाग जाती है। तो मेरे दोस्तों, इस बात का आपने खास ख्याल करना है, ठीक है? अब देखें, आप टाइम अपना एक सेट कर लें कि मैंने इससे ना 3 घंटे बात करनी है, ठीक है ना? जैसे ही 3 घंटे मुकम्मल हो, उससे पहले ही आप उसे गुड बाय कह दो, अल्लाह हाफिज, मैं जी जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने और चीजें भी देखनी, ये नहीं है मैं हर वक्त आपको ही टाइम देता रहूं। ये बात, ये अल्फाज भी कभी कभी साथ ऐड कर दिया करे, इससे ना उसकी ईगो हर्ट होगी। जब ईगो हर्ट होती है ना, फिर इंसान आपको याद करता है, आपके ख्यालों में खोता है, ठीक है? आपसे ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो थोड़ा सा इमोशनल कर दे, थोड़ा सा आपको गुस्सा, थोड़ा आपके ऊपर गुस्सा कर देना, आप रोने बैठ जाते हो कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, मुझे आपके बिना चैन नहीं आता, आप ऐसा ना किया करो, ये वो, देखो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जोड़ती हूँ, ये करता हूँ। भाई ऐसा क्यों करते हो? ऐसा करने से ही आप अपना स्टैंडर्ड गिरा देते हो, अपने आप को नकारा बना के फिर सारी जिंदगी जब तक बात होती रहती इग्नोर ही होते रहते हो। तो अब पहला काम आपने ये करना है। नंबर सेकंड पे एक बात अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है ना? आगे वाले इंसान को ना आप किसी चीज से रोकोगे, ओए ये वाला काम नहीं करना, उसने डेफिनेटली वो काम करना है। आपको तो ये लगता है कि मेरे इमोशन है, ठीक है ना? मतलब कि ये मेरे क्लोज है, मैं जैसे कहूंगी, ठीक है ना, ये तो फौरन वैसे कर लेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? अक्सर आप उससे गिला करते हो, यार आप मुझे टाइम नहीं देते, यार आप मुझे सही से बात नहीं करते, पहले आपके पास टाइम था, पहले आप यूं थे, पहले आप यूं थे, अब क्या हो गया, ठीक है ना? वो आपको कोई रिएक्शन नहीं देता, ठीक है ना? आपका मैसेज भी सीन कर लेगा, आपकी वॉइस भी सुन लेगा, लेकिन कोई रिएक्शन शो नहीं कराएगा, कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है ना? आपको मजीद तड़पाएगा, ठीक है? अच्छा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप उसे कहोगे आपने उस इंसान से बात नहीं करनी, इसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हो, आपने ये नहीं करना, आप ये ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, आप मुझे जलील करते हो, आप मुझे ये करते हो, ये मतलब उसे तनकीद करना, ठीक है ना? उसे क्रिटिसाइज करना, उसे मजीद आप क्या करते हो? डाउन करते हो मजीद, ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों, ये बातें करने से ना उसके दिल में ना मजीद अपना स्टैंडर्ड आप गिरा देते हो, ठीक है?
क्योंकि इंसान कभी भी डायरेक्ट बात ना सुनता है ना उस पर अमल करता है, ठीक है ना। आप उसे ऐसा वैसा कुछ ना कहा करो, मुझे बात क्यों नहीं करते, मुझसे बात किया करो, उससे बात ना किया करो, इधर ना जाया करो, उधर ना जाया करो ना। आपने उस पर पाबंदियां लगानी है। जितनी ज्यादा पाबंदियां लगाओगे वो इंसान उतना आपसे दूर जाएगा, ना कि आपके करीब रहेगा। उसे आजाद छोड़ देना है, जो करना है करती रहो, जो करते हो, जिससे बात करते हो, जहां जाते हो, जो करते हो उससे आप फ्री हैंड दे दें, ठीक है ना, ठीक है ना। ना आप उससे मुतालबा बार बार करें कि सिर्फ मुझसे ही बात किया करो, उससे बात ना किया करो, उधर ना जाया करो। ये ना कि आप आपके जो भी मामलात हो गए आपको बेहतर पता होगा, आपने उसके मुताबिक ये सारी बातें उसे नहीं करनी है, ठीक है ना। ये करने से ना तल्लुकात मजीद खराब होते हैं, उसके माइंड में ना फ्लक्चुएशन पैदा होती है, वो मजीद आपसे दूर होता है, आपके करीब नहीं आता। उसके बाद आखिरी चीज आपने समझनी है और उसके ऊपर लगानी है, आपने कोशिश करनी है पॉजिटिव इमोशन शेयर करने हैं। आप पता क्या करते हो, नेगेटिव इमोशन शेयर करते रहते हो, ठीक है ना। आपका हर वक्त रोना धोना ही लगा हुआ है। आप कहते हो मैं आपके लिए मर रही हूं, मैं आपके लिए सड़ रही हूं, मैं आपके लिए पता नहीं क्या क्या कर रही हूं। तो आप बस ऐसे ही इमोशन उससे आप शो करवाते रहते हो। आप उसे कहते रहते हो कि मेरा आपके बिना जीना महाल है, मुश्किल है, ये है, वो है, ठीक है। और रोना स्टार्ट कर देते हो, ये वो, ये आपके नेगेटिव इमोशन है, ठीक है ना। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे करूंगा, ठीक है ना। आप न मिले तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, ये नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव जज्बात है, ये शो करवाने चाहिए। लेकिन इतनी अमाउंट में 5% आप क्या करते हो, 100 से भी ऊपर चले जाते हो। अगले इंसान को इस कदर आप शो करवाते हो कि मैं आपके लिए पोसेसिव हूँ, आपके लिए इमोशनल हूँ, आपके लिए मरता हूँ, मरती हूँ, ये वो, इस कदर आप शो करवा देते हो। ओ भाई, जितना ज्यादा चीजों को पॉजिटिव रखोगे, अपने आप को मतलब के हौसले में रखोगे, भी काम रखोगे, अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, वो इंसान कभी भी दूर नहीं जाएगा, वो इंसान आपके साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि नई नई बातें डिस्कस करोगे, नए नए टॉपिक डिस्कस करोगे, ठीक है ना, तभी इंसान का दिल चाहेगा आपसे बात करता हूँ। आपका एक ही रोना धोना, आपका एक ही नेगेटिव बातें, मैं आपको याद कर रहा हूँ, मैं आपके बिना ये हो रहा हूँ, ये वो, कल आपने बात क्यों नहीं की, मुझे सारी रात नींद नहीं है, ये वो, मतलब कि इस तरह की बातें, अजीब गरीब बातें करना, अजीब गरीब टॉपिक उसके साथ डिस्कस करना, जिससे ना बोरियत पैदा होती है, ना कि इंटरेस्ट पैदा होता है। आप नए नए टॉपिक्स डिस्कस करो कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने क्लाइंट से ये बात की, आज मैंने ये डीलिंग की, आज मैं वहां पढ़ाने गई तो मैंने बच्चों को ऐसे पढ़ाया, ये वो, मतलब जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, उसके मुताबिक अगले इंसान को डिस्कस करो। इस तरह की बातें आप जब उसके साथ करोगे, आपकी रूटीन सेम होगी, आपकी नए टॉपिक नहीं होगी, आपस में नई चीजों की डिस्कशन नहीं होगी, तो उसने एक ना एक दिन बोर ही होना है ना, उसने एक ना एक दिन आपको छोड़ना है, आपसे दूर ही जाना है ना। अपने अंदर चेंजेस लाओ, नए नए टॉपिक डिस्कस किया करो, कोशिश किया करो डेली, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपका नया टॉपिक हो, और मुख्तसर बात किया करो, जामे बात किया करो, चैट को लंबी ना किया करो। जितना मुख्तसर करोगे, अपने अंदर चेंजेस लाओगे, वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा।